डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज फिल्म क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि 1 से लगा करके और 100 तक जो 2 डिजिट वाले होते हैं उसको हम वर्ग के रूप में कैसे लिखेंगे और सभी का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको 1 से लगा करके और 9 तक वर्ग को पता होना चाहिए। मैं सामने लिख रहा हूँ, आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। केवल आपको इतना याद करना है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होता है, 3 का वर्ग 3 तिया 9 होता है और 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। बस इसके बाद हम देखेंगे कि 1 से लगा करके और 99 तक अर्थात 2 संख्याओं वालों का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद 3 संख्याओं वालों का भी देखेंगे। सबसे पहले हम 2 संख्याओं वालों को देखते हैं कि 1 से लगा करके और 99 तक के जो वर्ग निकालने की विधि होती है कि किस प्रकार से 1 से लगा करके और 99 तक की संख्याओं का हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे मान कर सकते हैं कि 63 लिखा हुआ है और 63 का हमको वर्ग निकालना है। तो इसको प्रथम विधि के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक ऐसा लाइन ड्रा करेंगे और इधर मान के चलते हैं भारत, इधर पाकिस्तान। तो इधर वाली संख्या को हम इधर रखेंगे और इधर वाली संख्या को हम इधर रखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 63 लिखा हुआ है, तो 1 से लगा करके और 10 तक सभी लोगों को वर्ग पता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। इसी प्रकार से 1 से लगा करके और 10 तक सभी को वर्ग पता हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम इधर 3 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 6। तो लास्ट में तो जो 3 लिखा हुआ, तो 3 का वर्ग हमको पता कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। एक और चीज़ बात, लास्ट में हम ओनली 9 नहीं लिख सकते हैं, 0 लगा करके तभी 9 लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 9, मतलब 1 से लगा करके यदि 1 लिखना है तो इसको हम लिखते हैं 0 1, 2 लिखना है तो हो जाएगा 0 2। इसी प्रकार से 1 से लगा करके और 9 तक जब संख्याओं को लिखते हैं तो उससे पहले हम 0 को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, इससे पहले हम 0 को लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 का वर्ग हम देखते हैं कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पर हम 36 को लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम 6 का वर्ग इधर लिख लिया है और 3 का वर्ग इधर हो गया है। यहाँ पर 0 हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ओनली संख्या 9 नहीं लिखी जाती है, इसको हम दहाई के रूप में लिखते हैं। तो दहाई के रूप में हम दहाई है नहीं है तो इकाई ही, इसके लिए हम आगे 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 0 9। इसके बाद में यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 6 और 3 की गुणा करने के बाद में इस 2 से मल्टीपल कर देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 6 3 18 होता है और यहाँ पर 18 को हम 2 से मल्टीपल करते हैं। इसको कैसे समझ लीजिए, यहाँ पर 6 गुणे 3 और गुणे 2, 6 3 18 और 18 को हमको 2 से गुणा करना है, तो 18 गुना 36। तो ऐसे कह लीजिए 3 दूनी 6 होता है और 6 6 36 होता है। तो यहाँ पर नीचे हमको 36 लिखना होता है, बट यहाँ पर हम पहली वाली संख्या को क्रॉस कर देते हैं। 9 के लिए 9 के नीचे नहीं लिखा जाएगा, इधर वह से एक संख्या को छोड़ करके फिर लिखा जाता है। तो 6 3 18, 18 गुना 36 होता है। तो यहाँ पर हमको 36 लिखना होता है। इस संख्या को तो 1 छोड़ करके यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और इधर हम 3 लिखेंगे। अब इस संख्या को मेट करके लिखते हैं, तो यहाँ पर 9 का 9 ही हुआ, यहाँ पर 6 हुआ और यहाँ पर 6 और 3 9 हुआ और यहाँ पर हुआ ये 3। इस प्रकार से 39 और 69 63 का वर्ग निकल करके आया। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी संख्या को कैसे निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इससे लिखा हुआ है 45 का हमको वर्ग निकालना है। तो इस 45 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लाइन ड्रा करते हैं और 4 का वर्ग हम इधर निकालेंगे और 5 का वर्ग हम इधर निकालेंगे। तो 5 का सभी को पता है वर्ग कितना होता है, नहीं पता टेबल में देख लीजिए। यहाँ पर 5 का वर्ग 25 है, तो यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 का वर्ग होता है 16, तो यहाँ पर हम 16 लिख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 को 5 से गुणा किया जाता है, जितना उत्तर आता है उसको हम 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम 4 पंचे 20 दूना 40 होता है। इट मीन का लीजिए 4 मल्टीपल 5 और मल्टीपल 2, 4 पंचे 20 और 20 दूना 40 होता है। या कह लीजिए 2 पंचे 10
और 10 चौक 40 होता है। किसी भी प्रकार से कर लीजिए तो इसका आंसर कितना आता है, 40 आता है। अब ये 40 को यहाँ पर नीचे लिखा जाता है तो एक संख्या को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो 5 लिखा है 5 के नीचे हम जो है 0 लगा देते हैं या क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम ये जो 0 लिखा हुआ है यहाँ पर लिखेंगे और ये वाले 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से इसके बाद में इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर 5 लिखा हुआ तो 5 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 लिखा है 2 लिख लेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 का 0 हुआ। और यहाँ पर 1 लिखा तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 20 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल करके समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलते 49 लिखा है और 49 का हमको वर्ग निकालना है। तो 49 का वर्ग कैसे निकाला जाएगा? तो सबसे पहले हम लाइन ड्रा करते हैं, एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर देखेंगे 9 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 4, तो 4 का वर्ग इधर निकाला जाएगा और 9 का वर्ग हम इधर निकालते हैं। तो 9 लिखा हुआ तो 9 9 81 होता है और 4 लिखा तो 4 चुक्को 16 होता है। इसके बाद हमने बताया यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 9 लिखा हुआ, तो 4 और 9 की गुणा करते हैं। इसके बाद में 2 से गुणा की जाती है। तो यहाँ पर 4 गुणे 9 और गुणे 2। अब यहाँ पर बात करेंगे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो सबकी मल्टीपल करना है। आप सिंपल तरीके से सरल तरीके से करना चाहते हो तो छोटे संख्याओं को पहले करते हैं और बड़ी संख्याओं को बाद में भी कर सकते हो। तो 4 दूनी कितना होता है 8 और 8 9 होता है 72। तो इसका आंसर कितना आएगा 72 आएगा। या 9 चौक 36, 36 दूना 72 होता है। किसी भी प्रकार से गुणा कीजिए आंसर आपको 72 ही आएगा। अभी जो 72 आया 72 को हमको नीचे लिखना होता है। तो जो 1 लिखा होता है जो इकाई अंक होता है इसको हमको छोड़ देना होता है। तो यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे। इसके बाद हमको 72 लिखना है तो इधर से ही लिखा जाएगा, इकाई अंक को छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो 2 लिखा हो 2 यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद में 7 लिखा तो 7 यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद इसको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 का 1 होगा 8 और 2 10 होता है, 10 का हो जाएगा 0, कैरी गया 1। अब यहाँ पर 1 करेंगे तो होगा 7, 7 7 14 होता है, 14 के हुआ 4, हासिल 1 बचा तो यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे तो 1 1 हुआ 2। इस प्रकार से 24 और 0 1 इसका वर्ग निकल करके आया। तो आयो इसी प्रकार से आप 1 से लगा करके और 99 तक की संख्याओं का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 99। अब इस 99 का हमको वर्ग निकालना है तो 99 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल इसी प्रकार से हमको लाइन ड्रा करना है और इधर 9 का वर्ग इधर हमको निकालना है, 9 का वर्ग इधर निकालना है। तो हमने जैसा कि पहले बता रखा है कि 1 से लगा करके और 9 तक सभी लोग वर्ग याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होता है, 3 का वर्ग 3 3 9 होता है। इसी प्रकार से 4 लिखा हो तो 4 का वर्ग 16 होता है। इट मीन के लिए सभी का वर्ग जो हम निकालेंगे, जैसे मान के चलते हैं 2 लिखा, 2 को हमको 2 बार मल्टीपल करना होता है, 2 दूनी 4 होता है। 3 का निकालेंगे तो 3 मल्टीपल 3 होता है। इस प्रकार से 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इस प्रकार से 1 से लगा करके और 10 तक सभी का वर्ग हमको निकालना आसानी से पता हो जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं। यहाँ पर 9 लिखा, इधर भी 9 लिखा हुआ, तो 9 और 9 का वर्ग हम निकालते हैं तो 9 9 81 होता है और इधर भी 9 9 81 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 9 9 81 हुआ और 9 9 81 इधर हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पर 9 और 9 की गुणा करेंगे, इसके बाद हमको 2 से गुणा कर देना होता है। तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 मल्टीपल 9 और गुणे 2। इस प्रकार से 9 9 81 और 81 को हम 2 से मल्टीपल करते हैं। ये इस प्रकार से कर लीजिए, 9 दूनी 18 होता है, 18 को हमको 9 से मल्टीपल कर लेना। इससे भी सरल तरीका लीजिए। यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो 9 9 होता है 81 और 81 इनको डबल दूना करना होता है। तो यहाँ पर चाहे 81 लिख लीजिए, चाहे 2 से गुणा कर लीजिए। तो 81 कैसे एक करेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 हुआ 2 और 8 8 होता है 16। इस प्रकार से 81 दूना होता है 162। तो यहाँ पर हमको 162 लिखना होता है। तो हमने बताना एक कैरियर को छोड़ करके लिखा जाता है, इकाई को देकर छोड़। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे हम 6 और इधर लिखेंगे 1। इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हुआ 1, 8 2 10, 10 का हुआ 0, कैरी गया 2, 8 2 10, 10 का 0, कैरी गया 1। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो 6 1 7 और 7 1 होता है 8 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1 9। इस प्रकार से 9801 इसका जो है वर्ग निकल कर के आ जाएगा। चलिए इससे और सरल तरीके से बात करते हैं कि इसके अदर जो वर्ग होते हैं उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान के चलते हैं यदि हमको 5 का निकालना है जिसके अंत में 5 आता है। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर 15 लिखा हुआ है और 15 को यदि हमको वर्ग निकालना होता है तो लास्ट में 5 आते हैं
तो ऐसी संख्याओं को कैसे निकालते हैं, जिन संख्याओं के अंत में 5 आ जाए, मतलब इकाई का अंक 5 हो। तो ऐसी संख्याओं को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट वाला होता है, आई मीन जो 5 होते हैं, तो 5 का वर्ग सभी को पता है कितना होता है, 25 होता है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो यहाँ पर 25 लिखा जाएगा। इसके बाद में जो इधर वाली संख्या लिखी जाती है, जो 1 लिखा जाता है, तो 5 का वर्ग 25 तो होगा ही। 25 के बाद में यहाँ पर जो लास्ट वाली इधर संख्या लिखी जाती है, इसमें हमको 1 जोड़ देना होता है। इटमीन कह लीजिए इधर इकाई का अंक लिखा हुआ है 5, तो 5 का जो वर्ग निकाला जाएगा तो 25 होता है। इसके बाद यहाँ इधर लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो 1 में हमको 1 प्लस कर देना होता है। तो जब 1 में हम 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 को हमको 1 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 15 का स्क्वायर जो है 225 हो जाएगा। चलिए दूसरा निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है। अब 25 का अगर हमको वर्ग निकालना है तो 25 का वर्ग कैसे निकाला जाएगा, तो बात करेंगे जिसके लास्ट में 5 आता है, मतलब इकाई का अंक 5 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 5 लिखा, तो 5 का वर्ग सभी को पता है 25 होता है। इट मीन के इधर जो लास्ट में इकाई का होता है, यदि इकाई अंक में 5 आ रहा है तो लास्ट में 25, जब 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25 ही आएगा। देख लीजिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ, तो 5 का वर्ग 25 ही होता है। अब बात करेंगे इधर वाले का, तो यहाँ पर 2 लिखा हो, तो हमने बताया इकाई का अंक जो 5 होता है, तो 5 का जब वर्ग निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। बट दहाई के अंक में 2 लिखा हुआ है, तो 2 में हमको 1 जोड़ देना होता है, फिर उसी संख्या से गुणा कर दी जाती है। तो यहाँ पर 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। अब 3 को हमको 2 से गुणा कर देना होता है, तो 3 दूनी होता है 6। इस प्रकार से 25 पद से हम होता है 625। दूसरे से बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 35, और 35 का हमको वर्ग निकालना है, तो 35 का वर्ग कैसे निकाला जाएगा। लास्ट में कितना लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, तो 5 का सभी को पता है कि 5 का वर्ग 25 होता है, तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 लिखा, तो हमने बताया कि 3 में 1 जोड़ देना होता है, उसके बाद में उसी संख्या से गुणा कर दी जाती है। तो जब 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। अब 4 को हम 3 से जब मल्टीपल करेंगे, 4 3 होता है 12। इस प्रकार से 35 का पढ़ा, जब 35 बार पढ़ा जाएगा, 35 का जब वर्ग निकाला जाएगा तो 1225 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 45 का निकालते हैं, तो 45 का वर्ग इस प्रकार से निकाल जाए। 5 तो लिखा, तो 25 तो लास्ट में होगा ही। इसके बाद यहाँ पर 4 लिखा, तो 4 में हमको 1 ऐड कर देना होता है। जब 4 में हम 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 को हमको 4 से मल्टीपल कर देना होता है, तो 5 को 20 होता है। इस प्रकार से 20 25 इसका वर्ग आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 55, 55 का हमको वर्ग निकालना होता है, तो लास्ट में 5 लिखा, तो 5 का वर्ग 25 तो होता है, लास्ट में 25 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 5 लिखा, तो 5 में हमको 1 जोड़ देना होता है, आई मीन कह लीजिए दहाई के अंक में 1 जोड़ करके फिर उसी संख्या से गुणा कर दी जाती है। तो यहाँ पर 5 लिखा, तो 5 में जो हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 को हमको 5 से गुणा कर देना होता है, 6 5 हो गया 30। इस प्रकार से 30 25 इसका आंसर आ गया। दूसरा देखते 65 लिखा हुआ है, 65 का वर्ग हम निकालेंगे तो लास्ट में 5 लिखा हुआ है, तो 5 का जब वर्ग निकाला जाएगा तो 25 तो होगा ही। 25 के बाद में यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 में हमको 1 जोड़ देना होता है, 7 हो जाएगा। अब 7 को हमको 6 से गुणा कर देना होता है, कह लीजिए 7 6 42, तो यहाँ पर हम 42 कर लेंगे। इस प्रकार से 42 25 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 75 लिखा हुआ है। अब 75 का जब हमको वर्ग निकालना है तो लास्ट में 5 लिखा हुआ, तो 5 का वर्ग जब निकाला जाएगा तो 25 आ जाएगा। इस प्रकार से 55 25 होता है। इधर लिखा हुआ है 7, 7 में हमको 1 ऐड करना होता है, तो 7 में जब 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 से 56 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 25। इस प्रकार से देखा कि जिसके लास्ट में 5 आता है तो उस संख्याओं को हम उनका वर्ग कैसे निकाला जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देकर समझते हैं। 85 95 और 105, इनका हम वर्ग कैसे निकालेंगे आप लोग करके दिखाइए इसको। जैसे मान के चलते हैं 85 लिखा हुआ है, तो हमने बताया कि लास्ट में जो 5 लिखा हुआ है, तो जब 5 का हम वर्ग निकालते हैं तो 25 आ जाता है। इस प्रकार से 55 25 तो होगा ही। इसके बाद में लास्ट में इधर 8 लिखा हुआ है, तो 8 में हमको 1 ऐड कर देना होता है, तो 9 हो जाएगा, और 9 को हमको 8 से गुणा कर देना होता है, तो 9 8 72। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया 72।
इसमें लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो 5 का वर्ग जब निकाला जाएगा तो हो जाएगा 25। इसके बाद में इधर लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, तो 9 में हमने आपको बताया कि 1 जोड़ देना होता है। दहाई के अंक में 1 जोड़ देंगे और उसके बाद में जो है हम उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 9 लिखा, 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 को हमको 9 से गुणा कर देना होता है, तो 10 9 होता है 90। इस प्रकार से 90 25 इसका वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 105 लिखा है, 105 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? लास्ट में 5 लिखा, तो 5 का हो जाएगा 25, तो यहाँ पर 25 तो होगा ही। इसके बाद में हमको 1 जोड़ देना होता है, तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ, 10 में जब 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 दहम 110 होता है। तो इस प्रकार से 10 0 25 इसका वर्ग निकल करके आएगा। तो आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया कि जिसके लास्ट में 5 आता है तो उन सभी संख्याओं को, फिर चाहे वो कितनी से कितनी बड़ी संख्या हो, फिर चाहे 2 डिजिट वाली हो या फिर 3 डिजिट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये 3 डिजिट भी है, उसको भी इसी प्रकार से हम हल कर पाएंगे। बट यहाँ पर जो है अदर कोई मेथड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उसी में काम करेगा जिसके अंक में 5 आता होगा। तो यदि किसी इकाई का अंक, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो ऐसी संख्याओं को हम इस प्रकार से हल कर पाएंगे। जैसे 15 लिखा हुआ, तो लास्ट वाली संख्या जो लिखी होती है उसको हम वर्ग निकाल लेते हैं, उससे पहले वाली में हम 1 जोड़ देते हैं, उसके बाद में उसी संख्या से मल्टीपल कर लेते हैं। तो आई होप ये समझ में आपकी आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अब ऐसी संख्याओं को देखेंगे जिसमें 10 का डिफरेंस होता है। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर 15 लिखा हुआ है और इधर 25 लिखा हुआ है, तो जिसके लास्ट में 5 आ जाए और उसमें 10 का डिफरेंस हो, आई मीन 10 का अंतर हो, तो यहाँ पर देखेंगे 15 लिखा हुआ है और उधर 25 लिखा हुआ है, तो 15 और 25 के बीच में 10 डिजिट का अंतर है। तो जिसमें 10 डिजिट का अंतर होता है तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे निकालते हैं? इसके बाद में बड़ी वाली संख्या में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 में हमको 1 जोड़ देना होता है, तो 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 का हम इधर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, तो 3 और यहाँ पर 1 लिखा तो 3 एकदम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 375 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 25 और गुणे 35 लिखा हुआ है। अब 25 का गुणा हमको 35 से करना होता है, तो गुणा करेंगे तो आपको टाइम ही ज़्यादा लगता है, तो उसको आसान ट्रिक के माध्यम से हम कैसे हल कर पाएंगे? तो यहाँ पर 25 और 35 लिखा हुआ है, तो इसमें भी 10 का वर्ग अंतराल है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 5 और 5 के हमको इस प्रकार से मल्टीपल करना ही नहीं है, हमको लास्ट में ये समझ लीजिए कि 75 आएगा। तो 75 तो होगा ही। इसके बाद में जो बड़ी वाली संख्या होती है उसमें हमको 1 जोड़ देना होता है, तो बड़ी संख्या में जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ, तो 3 में जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और 4 को हमको 2 से गुणा कर देना होता है, 4 दूनी हो जाएगा 8। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 875। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 35 और 45 लिखा हुआ है, कैसे हल करेंगे इसको? अब यहाँ पर 35 और 45 में भी 10 का अंतर है, तो हमने बताया कि जिसके अंत में 5 आता हो और 10 का अंतर भी हो तो लास्ट में 75 अवश्य आएगा, तो 75 तो होगा ही। इसके बाद में हमको बड़ी संख्या में 1 जोड़ देना होता है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 4 लिखा हुआ, 4 में हमको 1 जोड़ देना, 5 हो जाएगा और 5 को इधर वाली संख्या से इकाई को इकाई से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4 लिखा, जब 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 यहाँ होता है 15। इस प्रकार से हो जाएगा 1575। आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, इतना ही आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। 55 लिखा हुआ है और 65 लिखा हुआ है, तो 55 को हम 65 से मल्टीपल करेंगे तो 75 तो होगा ही। इसके बाद में बड़ी वाली संख्या 6 लिखी है, तो 6 में जब 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 बचे होता है 35। इस प्रकार से 3575 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अदर संख्याओं को मान करके और आसानी से इसको हल कर सकते हो। यदि वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।